यह कहानी है एक साहसी और ताकतवर ब्राह्मण की, जो कालांतर में एक महाक्रांतिक और विध्वंसक इतिहास का हिस्सा बन गया। ये कथा है काला पहाड़ की, एक ऐसे वीर की जिसका नाम भारतीय इतिहास में घृणा और शौर्य का प्रतीक बनकर रह गया। राजीव लोचन राय, जो भुसुरत बंगाल के एक श्रद्धालु हिंदू ब्राह्मण थे, वे एक महान योद्धा और मुकुंद देव के साम्राज्य के सेनापति थे। अपनी वीरता और शक्ति के कारण वे प्रसिद्ध थे, लेकिन भाग्य ने उन्हें एक अजनबी रास्ते पर डाला। एक युद्ध में त्रिवेणी के संग्राम में मुगल साम्राज्य के शासक सुलेमान करानी को हार का सामना करना पड़ा। वह जानता था कि अगर उसे उड़ीसा पर विजय प्राप्त करनी है तो उसे राजीव को हराना होगा। सुलेमान करानी ने राजीव को अपने महल में संवाद के लिए बुलाया। उसने अपनी खूबसूरत बेटी दुलारी को राजीव के साथ बैठक में शामिल किया। राजीव, जो पहले एक पवित्र हिंदू था, धीरे धीरे दुलारी से मोहब्बत करने लगा और उससे शादी करने हेतु इस्लाम धर्म अपना लिया। नए विश्वास को अपनाने के बाद राजीव बंगाल सुल्तान के एक शक्तिशाली सेनापति के रूप में उभरा, परंतु वह अंततः अपने किए पर पछताया और अपने पुराने धर्म की ओर लौटने का प्रयास किया। राजीव ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जाकर हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित होने की कोशिश की, परंतु वहां के पांडवों ने उसे स्वीकारने से मना कर दिया। राजीव को यह नकारात्मकता बहुत भारी पड़ी। उसे महसूस हुआ कि हिंदू धर्म में उसका स्थान नहीं है। इस निराशा ने उसे और अधिक कट्टर बना दिया। अब उसने अपने पुराने विश्वासों को पूरी तरह से नकार दिया और एक नए धर्म को पूरी श्रद्धा और विश्वास से अपनाया। इसी मोड़ पर राजीव लोचन राय ने अपना नाम बदलकर काला पहाड़ रख लिया। काला पहाड़ का नाम उस समय के इतिहास में कुख्यात हो गया। उसने हिंदू धर्म को घातक और मूर्ति पूजा को पाप मानते हुए एक कट्टर इस्लामिक विश्वास को अपनाया और बंगाल सल्तनत के एक क्रूर सेनापति के रूप में उभरा। उस दौरान मुगल सम्राट अकबर ने ओडिशा के सम्राट मुकुंद देव के साथ मित्रता की संधि की थी। इस संधि से बंगाल के सुल्तान सुलेमान करानी की छाती में जलन पैदा हो गई थी। 1568 ईस्वी में जब अकबर चित्तौड़ के किले को घेरने में व्यस्त थे, सुलेमान ने ओडिशा पर आक्रमण करने का अवसर पाया। सुलेमान करानी ने अपने बेटे और काला पहाड़ के साथ ओडिशा पर दोहरा आक्रमण किया। ओडिशा के सम्राट मुकुंद देव ने अकेले ही सुल्तान की सेना का मुकाबला किया, मगर सहायता न मिलने के कारण वह युद्ध में अकेले पड़ गए। मुकुंद देव ने सुल्तान के साथ भयंकर युद्ध लड़ा। उनकी वीरता और साहस से भरी हुई यह लड़ाई ओडिशा के इतिहास का हिस्सा बन गई। लेकिन अंततः ओडिशा के अंतिम स्वतंत्र सम्राट मुकुंद देव शहीद हो गए। जब सम्राट की मृत्यु हुई, तब मुकुंद देव की रानी ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए युद्ध में भाग लिया, परंतु हार के बाद अपनी अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने अन्य ओडिया महिलाओं के साथ स्वयं को अग्नि में समर्पित कर लिया। उड़ीसा मुस्लिम साम्राज्य के अधीन आ गया। ओडिशा की धरती पर बर्बादी और विनाश का दौर शुरू हुआ। काला पहाड़ ने उड़ीसा में विध्वंस का तांडव मचाया। उसने पूरे राज्य के मंदिरों को नष्ट किया। कटक, बालासोर, संबलपुर, जगत सिंहपुर और खासकर कोणार्क सूर्य मंदिर को भी नष्ट किया। लेकिन पवित्र जगन्नाथ मंदिर के सेवकों ने अपनी मूर्तियों को चिल्का झील के पास एक सुरक्षित स्थान हाटीपाड़ा में छिपाया। काला पहाड़ ने अपनी जासूसों से यह जानकारी प्राप्त की और उसने मूर्तियों को हाथियों पर लादकर गंगा नदी के किनारे ले जाकर आग में जलाने का आदेश दिया। जब वह मूर्तियों को आग में जला रहा था, तभी एक चमत्कार हुआ। उसके शरीर में भयंकर दरारें पड़ने लगी और वह दर्द से चिल्लाया। काला पहाड़ ने मूर्तियों को आग से निकाला और गंगा में फेंक दिया। गंगा ने उन मूर्तियों को अपने साथ बहा लिया और साथ ही बहा लाई ब्रह्मपिंड को। गंगा में बहते हुए ब्रह्मपिंड को विशार मोहंती नामक एक भक्त ने पाया। उसने इसे निकालकर करट कुजंग में स्थित एक मंदिर में स्थापित किया। 7 साल तक वहां पूजा हुई। 1575 ईस्वी में रामचंद्र देव, जो भौजी वंश के पहले सम्राट थे,
इसे कुजंग से खोरधा किले में स्थापित किया। अगले साल 1576 ईस्वी में नए मंदिर की मूर्तियों के साथ ब्रह्म की पूजा की शुरुआत हुई। उड़ीसा की धरती पर आज भी उन मूर्तियों की पूजा की जाती है जो समय की गर्त से उभरकर सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का प्रतीक बन गई।